कई ऐसे मजदूर हैं जो कर्जा लेकर अपना परिवार चला रहे हैं। हमारा शासन प्रशासन से एक ही निवेदन है कि या तो इस मिल को चालू करें, अगर आप चालू नहीं कर पा रहे तो कम से कम इसका निजीकरण कर दे या इसका कोई निराकरण निकाल दे। वेतन तो मिल ही रहा है, नहीं रहा है, पूरे 10 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है हमें, और काम तो मिलता ही नहीं है। बाहर काम करो तो फिर परेशानी जारी है, किस्त नहीं भर पा रहे ना, स्कूल में नहीं जा पा रहे बच्चे बराबर हमारे, पैसे नहीं है हमारे पास में, कर्जा ले रहा है, कर रहे हैं थोड़ा बहुत एडजस्ट। हमारी मांगे बोनस और पगार और मिल चालू होना चाहिए, और जो मिल अगर आप नहीं चालू कर रहे हैं तो कम से कम एक डिसीजन तो लो। हमें 10 माह से वेतन नहीं मिल रहा सर, हम बहुत परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगड़ न्यूज। मैं हूं राजू सिंह राठौड़। इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ताप्ती मिल के सामने, जहां पर आज मजदूरों द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया था। उनकी यह मांग थी कि 9 से 10 माह से उनका पेमेंट नहीं हुआ था। उनकी जो दिवाली वो काली दिवाली मनी थी, क्योंकि जब पैसा हो तो दिवाली मनती है और पैसा नहीं हो तो काली दिवाली मनती है। क्योंकि जिस तरह से मजदूरों को उनका वेतन नहीं मिला है और परिवार का भरण पोषण करने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। कई ऐसे मजदूर हैं जो कर्जा लेकर अपना परिवार चला रहे हैं। वहीं शिक्षा भी, उनके बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। हम जानना चाहेंगे किस प्रकार का ये धरना था और वो मजदूरों की क्या मांग है। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जी भाई साहब, बताइए किस प्रकार का धरना प्रदर्शन था। देखिए, मिल मजदूरों का पिछले 9 माह का वेतन बकाया है, उसको लेकर आज यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से सांकेतिक धरना प्रदर्शन हमारे द्वारा किया गया। हमारा शासन प्रशासन से एक ही निवेदन है कि या तो इस मिल को चालू करें, अगर आप चालू नहीं कर पा रहे तो कम से कम इसका निजीकरण कर दे या इसका कोई निराकरण निकाल दे। हमारी एक ही शिकायत है प्रशासन से कि आज तक के इस मिल को लेकर किसी प्रकार की कोई पॉलिसी इन्होंने डिक्लेयर नहीं करी है। कम से कम वो कोई निराकरण करे तो मजदूरों का जो अधर में भविष्य लटका है, कम से कम वो अपना भविष्य सुधार सके। कितने मजदूर? देखिए, यहाँ पर 1200 मजदूर कार्यरत है और इससे सिर्फ 1200 लोग ही प्रभावित नहीं है। जब इस मिल का वेतन होता है तो कहीं ना कहीं लालबाग की आर्थिक व्यवस्था भी इससे प्रभावित होती है, और साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा से लेकर तो घरों के चूल्हे तक के इससे प्रभावित हो चुके हैं। हम और जानना चाहिए मजदूर वर्ग से किस प्रकार का धरना था और क्या वेतन नहीं मिलने से परिवार में किस प्रकार का संकट छाया। भैया मेरा नाम है नाजिम, वेतन तो मिल ही रहा है, नहीं रहा है, पूरे 10 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है हमें, और काम तो मिलता ही नहीं है। बाहर काम करो तो फिर परेशानी जारी है, काम कर नहीं पा रहे। अब मिल के भरोसे बैठे हैं, मिल भी दे नहीं पा रही है कुछ। कितने माह से वेतन नहीं मिला? कम से कम 9-10 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। किस प्रकार से आपका शिक्षा भी बच्चों की प्रभावित है? बिल्कुल, कुछ काम ही नहीं है, क्या करेंगे। लालबाग मिलती है, उससे चल रहे, वेतन मिल नहीं रहा है कब से। तो परिवार में जो आपके बच्चे हैं, बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या किस उस पर प्रभाव पड़ रहा है? क्या फीस नहीं भर पा रहे? किस्त नहीं भर पा रहे ना, स्कूल में नहीं जा पा रहे बच्चे बराबर हमारे, पैसे नहीं है हमारे पास में, कर्जा ले रहा है, कर रहे हैं थोड़ा बहुत एडजस्ट। मजदूरों का कहना है कि कर्जा लेकर हम बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं। अब ये देखना है कि क्या वास्तव में कर्जदार बनकर क्या वो कर्जा चुका पाएंगे या नहीं, क्योंकि वेतन नहीं मिलेगा, कर्जा चुकाना नामुमकिन है। और मजदूर जानना चाहें, क्या नाम है आपका? दिनेश महाजन। दिनेश जी, बताएं कि किस प्रकार का ये धरना प्रदर्शन था और कितने मजदूर आज धरना पर बैठे थे और क्या मांगे? आज का ये धरना प्रदर्शन सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। लगभग 300 मजदूर यहाँ पर धरना दे चुके हैं। आज क्या मांग थी? प्रमुख मांग रुका हुआ वेतन जो 9-10 माह से नहीं मिला है, वो वाली मांग थी, मुख्य मांग। मतलब वेतन नहीं मिलने से कोई परेशानी? परेशानी अगर 10 माह से वेतन नहीं मिल रहा है तो फिर परेशानी होगी, कर्जे लेना पड़ेगा। कर्ज भी कब तक लेंगे? फिर बाहर काम करो, कर्जा चुकाओ, कर्जा दुगना चौगुना हो जाता है ना। मतलब कर्जे से पूरा घर चल रहा है? कर्जे से ही चल रहा है ना, फिर काम करोगे तो कर्जा चुकाओ। एक और सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जो मजदूर यहाँ पर कार्यरत है उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है और उनको वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से परिवार पर आर्थिक संकट छाया हुआ है। हमारे साथ में और मजदूर महोदय जी, क्या नाम है आपका? शिवाजी नाड़े। शिवाजी, बताए कि जो आज धरना प्रदर्शन था आपका, वो किस प्रकार का धरना प्रदर्शन था और क्या मांगे थी? हमारा धरना प्रदर्शन सांकेतिक था। हमारी मांगे बोनस और पगार और मिल चालू होना चाहिए, और जो मिल अगर आप नहीं चालू कर रहे हैं तो कम से कम एक डिसीजन तो लो। करना क्या है? चालू करना है तो चालू करो, बंद करना है तो बंद करो, बाकी हमारे को तो आज़ाद कर दो। हम ना आज बाहर काम कर पा रहे हैं ना अंदर काम कर पा रहे हैं। हमारा EPF कट रहा है, ESI कट रहा है, हम बाहर जा रहे काम पे तो पहले बोले रिजाइन दो, फिर आगे तुम्हारे को हम ज्वाइन करवाएंगे।
ना हम यहाँ से दे सकते। आज 20 साल से मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, आज अगर रिजाइन दे के जाता हुआ तो आगे भविष्य में अगर कुछ होता है तो उसका लाभ मुझे नहीं मिल पाएगा। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मिल चालू हो जाए और जो बकाया वेतन है वो मिल जाए और बोनस मिल जाए। शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाए? यही है कि बस डिसीजन लो आप, सरकार आप हो, डिसीजन लेना आपका काम है। कितनी बार मिल बंद हो चुकी है आपका? मिल कोरोना काल से अभी तक के बंद ही है। थोड़े टाइम के लिए चालू हुई थी, शुरू हुई थी, तो वो भी सिर्फ माल रन आउट करने के लिए चालू की थी कि माल खराब ना हो, बस माल खत्म करके बंद कर दी। हम और चाहे मजदूर वर्ग हमारे साथ में, हम जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और वेतन नहीं मिलने से, कितने माह से वेतन नहीं मिला है और किन परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? शेख जाकिर हुसैन। राकिब हुसैन, बताएं कि किस तरह से आपको संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमें 10 माह से वेतन नहीं मिल रहा सर, हम बहुत परेशान हैं। और हमें दीपावली पे हमें कोई बोनस वगैरह कुछ नहीं मिला, हम बहुत परेशान है। और उधारी कर्ज लेके हमारा घर पोषण कर रहे हैं सर। हम कहीं मजदूरी मिलती है, कहीं नहीं मिल पाती, हम बहुत परेशान है। और महंगाई देखो तो कदम चूम रही है, हर चीज़ महंगी है। स्मार्ट मीटर लगे हुए, स्मार्ट मीटर देखो इतना मिड बिल आ रहा है कि ज़माने परेशानी जा रही है। गैस देखो सबसे ज़्यादा महंगा है। हम हर तरीके की परेशानी झेल रहे हैं और हमारे को अभी तक ना पेमेंट मिल पाई, ना कोई बोनस मिल पाया। हम बहुत परेशान हाल है, हमारे को सुनवाई लेने वाला कोई नहीं है। हम यहाँ बहुत से नेता आए, आके गए हुए, बहुत से अपनी बात रख के गए हैं। अब यहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। हम चाहते हैं कि सरकार से हमारी बात पहुँचाए और सरकार हमारी बात पर ध्यान दे। कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं? हम 5 से या 6 साल हो रहे हैं। 6 साल, 6 वर्षों से काम कर रहे हैं। जी, लेकिन ये अभी 9-10 माह से वेतन नहीं मिलने से नहीं मिल पा रहा है। 10 बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है? बच्चों की पढ़ाई बहुत परेशानी जा रही है। घर परिवार कैसे चला? घर परिवार को बहुत टेंशन हो रहा है, फिर भी दिल्ली से चल रहा कारोबार कैसे भी करके, उधार लेके कोई या कुछ कर्ज लेके या फिर गवर्नमेंट से थोड़ा उधार का लेकर थोड़ा कारोबार चल रहा अपना। ये थी मजदूरों की व्याथा। मजदूर ने अपने व्याथा मीडिया के सामने बताई, पतंगड़ न्यूज के सामने बताया और उनका ये कहना है कि हमें 9-10 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। वेतन नहीं मिलने की वजह से शिक्षा प्रभावित हो रही है, घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा है, कर्जा बाजारी बढ़ते जा रही है, कर्जा लेकर परिवार में राशन लिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या शासन प्रशासन इन मजदूरों की गुहार सुन पाती या नहीं सुन पाती, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि बगैर आर्थिक मतलब राशि के परिवार नहीं चलता, क्योंकि जब तक रुपया जेब में हो तो राशन आप खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, शिक्षा को मतलब बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। जब वेतन ही नहीं मिला तो ये मजदूर बेचारे क्या करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन बशीर अहमद के साथ राजू सिंह राठौड़, मध्य प्रदेश, बुरहानपुर। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।